हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में मैंने सेट थ्योरी चैप्टर स्टार्ट किया है। तो डे 1 हमने कल कर लिया था। आज डे 2 में हम पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि डे 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो डे 1 में हमने जाना था सेट के बारे में कि सेट क्या होते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइप ऑफ सेट के बारे में, और ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। टाइप ऑफ सेट में जैसे कि हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, इक्वल सेट्स हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम आगे पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। तो देखो हमने सेट पढ़ा। अब सेट के बाद बारी आती है सबसेट की कि सबसेट होता क्या है। अब जब नाम से ही क्लियर हो रहा है सबसेट, यानी कि सेट का भी मतलब उसका सब पार्ट। जैसे हम सब डिवीजन कर देते हैं, डिवीजन होता है फिर उसके बाद सब डिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेट का हमने उसको पार्ट, सब पार्ट, यानी कि सेट का हमने क्या कर लेना है, एक छोटा कोई हिस्सा, या वो कंप्लीट भी हो सकता है। तो सब सेट बोलेंगे, यानी कि इसको अगर हम समझें सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे कि अगर मान लिया मेरे पास कोई सेट है और उस सेट के एलिमेंट जो है, जैसे मैं कोई भी एक सेट ले लूँ, मैंने एक सेट ले लिया यहाँ पर, मैंने लिया 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एक सेट हो गया। एक मैंने अनदर सेट ले लिया और अनदर सेट मेरे पास क्या है, 2 एंड 4 है। तो अब जो मेरा सेट बी है, ये बी सेट क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। सबसेट कैसे हुआ, यानी कि ये जो बी है ना, ये सेट क्या है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। लेकिन बी को अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों के कंपेयर में, बी को मैं क्या बोल सकती हूँ, ए का सबसेट बोलूंगी, क्योंकि जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है ना, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो बी को हम क्या बोलेंगे, ए का सबसेट बोलेंगे। समझ गए यहाँ से। सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट, यानी कि ये जो सेट बी है, इस सेट को हम सेट ए का सबसेट बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ तक समझ गए कि अगर हमारे पास, यानी कि बी को मैं ए का सबसेट बोलूंगी कब, जब बी के हर एक एलिमेंट ए के एलिमेंट के अंदर लाई करते हैं या ए सेट के अंदर लाई करते हैं, तो वो सेट मेरा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ से अब देखो, सबसेट के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, सबसेट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं यहाँ पर बी सबसेट है ए का। इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं और ये वाला भी सिंबल हम यूज करते हैं, बी जो है वो सबसेट होगा ए का। तो इस तरीके से मैं सबसेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। अच्छा, सबसेट ये भी हो सकता है कि बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट एज इट इज हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको सबसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सबसेट हम किसको बोलेंगे, कि अगर मान लिया मेरे पास कोई भी एक सेट है, उस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर लाई करते हैं, तो वो जो सेट होगा दूसरे वाले सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा सबसेट क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक और डेफिनेशन क्या आती है प्रॉपर सबसेट की। एक होता है हमारे पास सेट हो गया, एक तो सबसेट हो गया, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट सबसेट तब बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट। अब देखो यहाँ पर इसको ना एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से देख लो आप कि जो यहाँ पर ए मेरा सेट है और बी एक सेट है, लेकिन बी जो है ना, यहाँ पर बी को मैं क्या बोलूंगी, बी जो है ना प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। सबसेट तो है, लेकिन सबसेट में भी अगर हम इसको और पूरा कैटेगराइज करें, तो बी जो है ना वो क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो बी मेरा सबसेट है ना, ये जो सेट है 2 और 4, यानी कि इसके अंदर एक ना एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, या फिर हम क्या कहें कि एक एलिमेंट यहाँ पर, जैसे मान लिया ये बी मेरा 2 और 4 है, या मैं यहाँ पर एक, मैंने फिर से यहाँ पर एक और सेट बना लिया सी। तो सी मैंने ले लिया, मान लिया 1 2 3 4, यहाँ तक मैंने लिया, 5 नहीं लिया। अब सी जो है ना वो क्या कहलाएगा, ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कैसे, कि इस सी के अंदर एक ना एक एलिमेंट कम है जो कि ए के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कम होना ही चाहिए, या फिर हम ये कहें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि इसके अंदर नहीं होगा, यानी कि ए के अंदर तो होगा लेकिन इस सी के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये निकलता है हमारे पास, जैसे ये मैंने नीचे इक्वल वाला साइन लगाया था ना,
तो प्रॉपर सबसेट के अंदर जो मेरा सबसेट होगा वो कभी भी सेट के बराबर नहीं होगा, हमेशा सेट से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। यानी कि एक ना एक एलिमेंट उस सबसेट के अंदर नहीं होगा जो कि सेट के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा 1 2 3 4 5 और सी के अंदर क्या है, 1 2 3 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो एक एलिमेंट कम हो गया ना सी के अंदर। तो इस तरीके से यही हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हो गई। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा होगा उस सबसेट के अंदर जो क्या रहेगा, मतलब सबसेट के अंदर एक ना एक एलिमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा, जो कि सेट के अंदर होगा। यहाँ तक समझ गए? तो ये सी जो है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सी जो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल ये वाला साइन यूज करेंगे। क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, वो कभी भी उस सेट के बराबर तो हो ही नहीं सकता। सबसेट में हम लगा सकते हैं ऐसे, सबसेट के अंदर हम ये नीचे इक्वल का साइन लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में नहीं लगाएंगे। अगर ये वाला सिंबल, खाली ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये वाला क्या है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इसका मतलब जो मेरा सबसेट है वो कभी भी सेट के बराबर नहीं हो सकता है। समझ गए होगे? और अगर इसका मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगी? अब देखो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, जैसे मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा, मैंने मान लिया ये मेरा सेट ए हो गया। अब जो मेरा बी सेट था वो ए के अंदर ही लाई कर रहा था, ये मेरा बी सेट हो गया। तो प्रॉपर सबसेट ना हमेशा सेट के अंदर लाई करेगा, सेट से मतलब सबसेट कभी भी सेट से बाहर तो जाता ही नहीं है। लेकिन सबसेट में क्या हो सकता है कि जो ये सबसेट है वो सेट ए के बराबर हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट में क्या है, कभी भी जो सबसेट है ना वो सेट के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं, बी सबसेट है ए का। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो आगे देखते हैं। अब सबसेट के बाद देखो हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं। तो ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इंटरवल के बारे में, तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हम इसको ये वाली ब्रैकेट में हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया ए और बी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये रहेगा कि ए जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है और बी भी इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि जो ये एंड पॉइंट्स है ना ओपन इंटरवल के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। अगर इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो हमें, तो ये मेरा ए हो गया, यानी कि ऐसे ओपन सर्किल से इसको दिखाएंगे ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये ओपन इंटरवल हो गया। दूसरा मेरा क्या आता है, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं हम, क्लोज इंटरवल में हम ये वाली ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, ए और बी दोनों को इंक्लूड करते हैं, एंड पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर मैं लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे, है ना, क्लोज, ये जो फिल्ड डॉट से मैं इसको दिखाऊंगी, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मतलब मैंने ए को भी इंक्लूड किया है और बी को भी इंक्लूड इसके अंदर किया है। तो यहाँ से ओपन और क्लोज समझ गए, ओपन के अंदर हम एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं और क्लोज के अंदर हम एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, यानी कि जिस तरीके का भी ब्रैकेट लगा हो तो उससे आप समझ जाना है। जैसे मान लिया मैंने अगर इस तरीके का ब्रैकेट लगाया है ए और इधर मैंने लिख दिया बी, तो ये क्या है, मेरे पास सेमी ओपन है और सेमी क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या है कि ए नॉट इंक्लूडेड बट बी इंक्लूड होगा। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगी तो नंबर लाइन पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इस इंटरवल को, इस इंटरवल को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे। तो ये मेरा ए तो ओपन पे रहेगा और बी जो है इसको हम ऐसे दिखाएंगे क्लोज्ड, यानी कि ए ओपन और बी क्या है मेरा, क्लोज्ड है। ए नॉट इंक्लूडेड बट बी इंक्लूड होगा। इसके बाद क्या आ जाता है, सेमी, यानी कि ये जो ब्रैकेट है ये इधर ऐसे भी लग सकती है, ए और बी, बी पे ओपन हो सकता है, यानी कि क्या होगा, ए इंक्लूड होगा, बी नॉट इंक्लूडेड। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो यहाँ पर ए को मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है, और बी को क्या करना है, ओपन करना है। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो इसमें ए इंक्लूड हो गया और बी नॉट इंक्लूड। इसको मैं क्या बोलूंगी, सेमी, क्योंकि पहले देखो क्लोज ब्रैकेट लगी है तो हम क्या लगाएंगे, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। और सेमी वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड।
सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। तो ये इंटरवल आप समझ गए होंगे कि ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या होता है कि एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्लोज इंटरवल मतलब कि दोनों, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या रहेगा हमारे पास कि दोनों एंड पॉइंट जो है ना वो क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। और सेमी का मतलब जहां पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा होगा वो पॉइंट इंक्लूड होगा, जहां पे ओपन लगा होगा वो नॉट इंक्लूडेड रहेगा। तो ये इंटरवल समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। तो आगे मेरे पास क्या आता है, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, पावर सेट का मतलब क्या है, जो मैंने, यानी कि कोई मेरे पास सेट है, उस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पावर सेट की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या, अंदर एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या रहेंगे, ऑल द सबसेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया मैंने एक सेट ले लिया, और सेट क्या है मेरे पास, एक सेट मैंने मान लिया 1 और 2 है, ये एक सेट है। अब इस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, उन सेट को अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो मेरा क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो चलो इसके पावर सेट लिखते हैं, क्या क्या बन जाएंगे। सबसे पहले तो इसके सबसेट बनाएंगे। तो सबसेट, देखो सबसेट का ना एक फॉर्म, एक हमारे पास शॉर्टकट तरीका आता है। जैसे सबसेट अगर आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो सबसेट निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट कितने 2 है, तो 2 की पावर n से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर आप 3 कर दो, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो यहाँ पर अब देखो 2 एलिमेंट है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 4, यानी कि सिंपल सा मुझे पता चल गया इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं। तो बनाते हैं, देखो 4 कौन कौन से बनेंगे, 4 बनेंगे। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 जो है ना वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, कि मतलब 5 तो हम लेके ही चलते हैं। उसके बाद इसका एक सेट क्या बनेगा, 1 बना दिया मैंने, दूसरा क्या बनेगा, 2 बनेगा, उसके बाद थर्ड क्या बन जाएगा, 1 और 2 दोनों इंक्लूड हो गए। तो ये इसके 4 क्या बनेंगे, सबसेट बन गए। अब इस इन चारों सबसेट को एक सेट में आप लिख दो तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, यानी कि पी ऑफ ए। पी ऑफ ए यानी कि पावर सेट, यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, यानी कि सेट को हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, एक तो 5 लिखेंगे, ठीक है, दूसरा उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर 1 लिखेंगे, यानी कि अब ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 लिखेंगे और फिर हमारे पास क्या बनेगा, 1 और 2 बनेगा, और ये फिर से हम ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो इस सेट के अंदर क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो अब ये एलिमेंट की तरह काम करेंगे ये सबसेट्स। तो ये मेरे पास क्या लिखा मैंने, इसका पावर सेट लिखा है। तो पावर सेट में यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पावर सेट क्या रहेगा, पावर सेट जो है एक सेट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे सबसेट्स होते हैं, किसके, किसी भी सेट के। तो कोई भी एक सेट रहेगा, उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट को आप एक सेट की फॉर्म में लिख दो, वही मेरे पास क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। और सबसेट अगर आपको निकालने हैं कितने सबसेट बनेंगे, उसके लिए आपको क्या लगाना है, 2 की पावर n। 2 की पावर n से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हो। अब देखो ये हमारे पास पावर सेट बन गया। अब आपसे पूछा जाए कि इस पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यानी कि इस पावर सेट का ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर में हमने यही पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसी सेट के अंदर वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे पावर सेट के अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, ये जो 2 की पावर n आया है, क्योंकि 2 की पावर n हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट को बता रहा है। और पावर सेट में भी क्या होता है, पावर सेट जो होता है सबसे एक सेट ही होता है जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट होते हैं। तो जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे इस पावर सेट में होंगे। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर n के बराबर ही आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट की पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है तो वो किसके बराबर होएगा, 2 की पावर n। जो 2 की पावर n क्या है हमारे पास, सबसेट। देखो इसको कनेक्ट करना है डेफिनेशन से ही, कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का कलेक्शन अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो मेरा पावर सेट बन जाता है।
अब पावर सेट में एलिमेंट आपसे पूछ रहा है कितने एलिमेंट होंगे, तो सिंपल सी बात है, जितने हमारे सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट तो पावर सेट के अंदर होंगे। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 2 की पावर n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे पावर सेट के अंदर होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज आती है मेरे पास, अब यहाँ पर हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं ना, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बन के आते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या, नंबर ऑफ सबसेट है ना, नंबर ऑफ सबसेट कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2 की पावर n। किसी भी सेट के अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं 2 की पावर n से निकालेंगे हम। नंबर 2 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे मैं ए लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि पावर सेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, वो भी 2 की पावर n आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो जितने भी एलिमेंट होते हैं पावर सेट के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं, सबसेट ही होते हैं ना ए के। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट देखो हमने क्या बोला था, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन से देखो, प्रॉपर सबसेट में मैंने ये बोला था कि प्रॉपर सबसेट जो होगा वो कभी भी सेट के बराबर नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट जो मेरे पास बनेंगे, जैसे हम इसके जितने भी पॉसिबल है सारे के सारे सबसेट बनाते हैं 2 की पावर n से। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ही लेती हूँ समझने के लिए, मैंने a ले लिया, ए मेरा क्या था 1 और 2 मैंने ये मान लिया, इसके अब सबसेट निकालेंगे तो 4 बनेंगे। अब 4 बनेंगे कौन कौन से, 5 बनेगा, एक क्या बनेगा 1 बनेगा, एक बनेगा 2 बनेगा और एक क्या बनेगा 1 और 2, ये इसके 4 सबसेट बनेंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर सबसेट जो है ना कभी भी इस सेट के बराबर नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट के अंदर ये वाला नहीं आ सकता, समझ गए, ये वाला जो 1 और 2 सबसेट बन गया ना, ये सबसेट कभी भी प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके प्रॉपर सबसेट कितने बने, प्रॉपर सबसेट बने इसके 3। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n में से 1 माइनस करना पड़ेगा। और वो 1 कौन सा माइनस होगा, क्योंकि लास्ट में जो हम बनाते हैं ना वो बराबर आता है सेट के बराबर, तो सेट के बराबर वाला तो हमें कभी लेना ही नहीं है, क्योंकि वो फिर प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो ये जो है ना 1 और 2 ये कभी भी प्रॉपर सबसेट में नहीं होगा, इसलिए हम प्रॉपर सबसेट जब हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 करेंगे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद एक और चीज़ आती है लास्ट में, लास्ट क्या है हमारे पास में, कि अगर आपसे पूछा जाए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अब देखो प्रॉपर सबसेट तो मुझे पता है कितने हो गए, 2 की पावर n माइनस 1। अब मुझसे क्या पूछा है, नॉन एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और मुझे 5 है, ये जो 5 है ना ये क्या है, एम्प्टी है, ये तो वॉइड सेट है ना, ये हम कल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट 5 होता है। मुझे पूछा है नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से एक तो ये कैंसिल आउट हो गया प्रॉपर के अंदर, और एक ये नॉन एम्प्टी के लिए ये वाला हट जाएगा, यानी कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने बने, 2 बने। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से मैं अगर देखना चाहूँ तो ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर n में से 2 माइनस कर दो, एक तो ये वाला माइनस होगा और एक ये जो 5 जो होता है ना ये भी माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी सेट के क्या निकालने आपसे पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट पूछ लिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n में से 2 माइनस कर देंगे। एक तो कौन सा माइनस होगा, क्योंकि ये पूरा सब सेट के बराबर ही बन जाता है, और एक ये जो 5 है ना ये माइनस करेंगे, तो दो चीज हमारे पास, दो सबसेट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने इंटरवल के बारे में जाना, उसके बाद हमने ये प्रॉपर सबसेट देखा, प्रॉपर सबसेट हो गया, इंटरवल हो गया, उसके बाद हमने पावर सेट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट निकालना हो, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। नोटिफ़िकेशन कभी भी आ जाएगा, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन को पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ठीक-ठाक सा होता है जो कि जल्दी-जल्दी कवर नहीं हो पाता है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करनी है और सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो आप कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और हम ये सीरीज़ जो है ना कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, जो-जो सिलेबस के अंदर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम फिर से सेट थ्योरी पे आ जाएँगे। थैंक यू सो मच।